नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ मुखातिब हूँ। इस बार कुछ दिनों का गैप पड़ गया, सॉरी फॉर दैट। विल ट्राई टू मेंटेन द टाइम डिसिप्लिन इन फ्यूचर। और इससे पहले कि मैं आज की टॉक शुरू करूँ, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की। दुनिया में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑल लिविंग बीइंग्स। हम आते हैं, जीवन का सफ़र तय करते हैं, पूरा करते हैं और चले जाते हैं। एक साइक्लिक सा सिनेरियो बना हुआ है। मतलब जो आया है, पैदा हुआ है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर एक दिन चला जाता है। अगर हम अपने पास्ट में देखें तो हमारे बहुत सारे भाई बहनों के माता पिता या दादा दादी या उनके भी बुजुर्ग जिनके साथ हम रहे होंगे, आज हमारे साथ नहीं हैं। कभी वो शरीर के साथ इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, बहुत एक्टिव थे, बहुत काम किए उन्होंने, बहुत बड़े बड़े एम्पायर बनाए और फिर एक दिन सब कुछ यहाँ छोड़कर चले गए। कुछ भी साथ लेके नहीं गए। कहाँ चले गए? बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बड़ा ही वेग सा क्वेश्चन है कि कहाँ जाते हैं। हिंदू रिलीजन एंड सिख रिलीजन ये मानता है कि वो जाते हैं और फिर लौट के आते हैं। रीइंकार्नेशन होती है, पुनर्जन्म होता है। हम फिर अपना एक नया शरीर धारते हैं, किसी नए परिवार में हम जन्म लेते हैं। पॉसिबिलिटी लगती है क्योंकि दुनिया तो चल रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो हमने बनाए हैं। इंसानों ने अपनी पहचान बनाई है, अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स क्रिएट कर लिए। बेसिकली तो हम सब मानते हैं कि भगवान एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। कोई अलग अलग पावर्स नहीं है, ये एक ही। अगर एक ही है तो सबके लिए मकसद भी एक ही होगा, एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ हम आते होंगे। और ये एक और क्वेश्चन पैदा हो गया कि क्या ऑब्जेक्टिव है? क्यों क्रिएशन की, इस यूनिवर्स की, इस प्लेनेट की, इस प्लेनेट के ऊपर लाइफ की एंड लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल्स की? जो जो चीजें हमें जिंदगी के लिए चाहिए वो मुहैया करवाई। सबसे पहले तो बेसिक एसेंशियल्स, पानी चाहिए था, जल चाहिए था, थल चाहिए था, अग्नि चाहिए थी, वायु चाहिए थी, स्पेस चाहिए थी। वो सब चीजें क्रिएट की या प्रोवाइड की। उसके अलावा जो जो चीजें हमें अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए थी, भोजन चाहिए था खाने के लिए, बढ़ने के लिए, फिर भोजन पकाने की सुविधाएं चाहिए थी। और तो और सबसे डेवलप्ड प्राणी जिसको इंसान कहते हैं, उसको बुद्धि दी, दिमाग दिया, सोचने की शक्ति दी, इवॉल्व करने की शक्ति दी, क्रिएट करने की शक्ति दी, प्रोड्यूस करने की शक्ति दी। और हम सब जो हैं वो अपने अपने रोल में एक क्रिएटर बन के प्रकट हुए और रह रहे हैं। कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी को, ग्रोथ को। यह तो एक साइकिल है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों भेजा यहां पे? क्या जरूरत थी? वो सुना ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। शायरों ने भी पूछा भगवान से, तूने क्यों दुनिया बनाई? लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया क्यों बनाई। कुछ ना कुछ तो सोच के बनाई होगी। इंसान की रचना की है, कुछ ना कुछ तो सोच के की होगी। क्या ऑब्जेक्टिव रखा उसने? क्यों क्रिएट किया इंसान? अगर इंसान नहीं बनाता तो क्या सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, फल फूल, पक्षी, जानवर सब कुछ था। इंसान नहीं भी बनाता, अगर हम ये कहें उसने अपना दिल बहलाने के लिए रचनाएं की, तो वो काफी कुछ नहीं था क्या? अच्छा, एक बात और है। हम कहते हैं, हम नहीं कहते, हमारे कुछ ग्रंथों में लिखा है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग की कल्पना करते हैं हम लोग। क्या है वो स्वर्ग? कभी सोचा है? स्वर्ग की कल्पना की है? क्या होगा स्वर्ग में?
सपोज हम चाहते हैं कि मर के हम स्वर्ग में जाएं, तो हमें क्या चाहिए वहां पे? शांति, प्रेम, एक अच्छा एम्बियंस, फल फूल पौधे, पेड़ पहाड़, पानी, व्हाट एल्स? ज्यादा से ज्यादा परियां घूमती फिरती उड़ती, और क्या कल्पना करते हो आप? वो क्या नहीं है इस प्लैनेट के ऊपर जो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं? वो स्वर्ग यहीं पे है जो हम सपनों में कल्पनाओं में देखते हैं, दैट इज अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। हमारे ही देश में चले जाओ, आपको बहुत सारी जगहें मिलेंगी जो इतनी खूबसूरत हैं, आप उनकी तुलना स्वर्ग से कर सकते हो। कश्मीर के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि हमारी धरती का स्वर्ग है ये। स्विट्जरलैंड के बारे में कहा जाता है बड़ी खूबसूरत जगह है, स्वर्ग है धरती का। अगर स्वर्ग यही है या स्वर्ग यही बनाया है, फिर एक कनेक्टिविटी बनती है कि शायद इंसान को इसलिए बनाया कि इस स्वर्ग को स्वर्ग बना के रखे। लेकिन क्या हम इसमें कामयाब हुए? पहली बात तो ये कि हमने कभी सोचा ही नहीं, पॉन्डर ही नहीं किया कि हम इस धरती पर आए क्यों हैं। हम बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स क्रिएट करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, बड़े बड़े ट्रेड हाउस खोलते हैं, बड़े बड़े अलग अलग किस्म के शोज क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन क्यों? क्या वही ऑब्जेक्टिव है? क्या उसी के लिए हम यहां पे आए हैं? अगर उसी के लिए आए हैं, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दिन चले क्यों जाते हैं यहां पे? यहां क्यों रह जाता है? फिर वो साथ क्यों नहीं जाता? सो ऑब्जेक्टिव कुछ और भी हो सकता है, इस स्वर्ग की मेंटेनेंस। अब स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगा, कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं होगी, बायसनेस भी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन ये सब चीजें हमारी जिंदगी में हैं। देखो, अपने ही परिवार में झांक के देखो, हम क्या सबसे प्यार करते हैं? क्या सबसे बराबर प्यार करते हैं? क्या सबको जो प्यार देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो हम दे रहे हैं? क्या हमें वो मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हमारी सोच, हमारे विचार कहीं ना कहीं हमसे कुछ ऐसा करवा देते हैं, हमें ऐसा उलझा देते हैं कि हम उलझनों में, गांठों में फंस के रह जाते हैं, है ना। अपनी अपनी जिंदगी में झांक कर देखो, बहुत कुछ मिलेगा आपको ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। तो यहां से शुरू होती है कर्मों की थ्योरी, कार्मिक थ्योरी। कर्म कहते हैं, और वैसे भी हम देखते हैं इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंशिएशन कितनी है हमारी सोसाइटीज में। एक बच्चा एक बहुत अमीर घर में पैदा होता है, कहते हैं बॉर्न विद ए गोल्डन स्पून इन माउथ, और एक बच्चा बहुत गरीब घर में पैदा होता है जिसके पास 2 वक्त खाने का खाना भी नहीं है। तो अगर ये रीइंकार्नेशंस हैं, तो दोनों के कर्मों में क्या डिफरेंस था? एक इतने इजी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पैदा हुआ और एक बहुत ही टफ स्ट्रगलिंग एनवायरनमेंट में पैदा हुआ। क्यों? इंटरेस्टिंग सवाल है। क्यों? है जवाब किसी के पास? हां, पोस्टुलेट्स हैं, थ्योरीज हैं कि कार्मिक थ्योरी है, अपने अपने कर्मों के हिसाब से होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर ये कर्म क्या है? कर्म आखिर क्या है जो हम करते हैं? कर्म किसको कहते हैं? क्या चलना फिरना, खाना पीना, ये सब कर्म है? ये फिजिकल एक्टिविटीज हैं। जिन कर्मों की या कार्मिक थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, वो कर्म वो आ जाते हैं कि जिसे कहते हैं जो भी हम कार्य करते हैं मन, कर्म, वचन से। हमारा शरीर एक कर्म करता है, हमारे शरीर के डिफरेंट सेंसेस अलग अलग कर्म करती हैं, हमारा दिमाग एक अलग कर्म करता है। हम जो सोचते हैं वो भी कर्म है, हम जो देखते हैं वो भी लीड्स टू कर्म, हम जो सुनते हैं वो भी इट लीड्स टू कर्म, जो हम बोलते हैं वो भी कर्म क्रिएट करता है, और जो हम करते हैं वो तो कर्म क्रिएट करता ही है। इसका मतलब है
कि कार्मिक थ्योरी की कोई वैल्यू है, कोई इंपॉर्टेंस है? कुछ ना कुछ तो है। हम किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचें तो वो नेगेटिव कर्म हो गया, अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव कर्म हो गया। अरे सोचना मतलब किसी के बारे में भी, एनी रिलेशन इन योर फैमिली, इन योर सोसाइटी, इन योर सर्कल, इवन द वर्कर्स वर्किंग फॉर यू, आपके डोमेस्टिक हेल्प है, आपके फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, आपके बिजनेस में, व्यापार में लोग आपके साथ काम करते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचना, उनका भला सोचना, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचना, उनके परिवारों के बारे में सोचना, उनकी अच्छी जिंदगी के बारे में सोचना, या बिल्कुल ही नहीं सोचना। क्या कहते हैं वो इंग्लिश में कहते हैं, हेल विद इट, मेरी जिंदगी मेरी है, बाकियों से मैंने क्या लेना देना, वो तेरी है, तू जान। तो डिफरेंशिएशन तो है, क्लियर नजर आता है। ऐसे ही बोलने में बहुत अच्छा बोलना, बहुत बुरा बोलना, देखने में सबको समान देखना, अच्छा देखना, देखने से बहुत कर्म अच्छे और बुरे हम करते हैं। हम अपनी आंखों से ही देखने वाले को कैसे निहारते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है, वो भी एक कर्म है। तो कुल मिला के अपनी जिंदगी में हम जो भी पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं या एक्टिविटीज करते हैं, दे ऐड टू पॉजिटिव कर्मास, एंड जो नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं, चाहे वो करने से हो, चाहे सोचने से हो, चाहे बोलने से हो, दे ऐड टू द नेगेटिव वेटेज इन अवर लाइफ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बैलेंस के हिसाब से ही रीइंकार्नेशंस पे इंपैक्ट आता है, ऐसा कहा गया है और ऐसा महसूस भी होता है। हालांकि इसको सपोर्टिंग कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएशन है तो हो सकता है कि ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो हमें किसने रोका है कि हम अच्छे कर्म ना करें या हम बुरे कर्म ही क्यों करें? तो दोस्तों, भाइयों, अपने आप को एक ऊंचाई तक उठाने के लिए जरूरी है कि हम कार्मिक थ्योरी पे विश्वास करते हुए अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित हों, अच्छा ही कर्म करें। एक दो पल और लूंगा, सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आज की डिस्कशन में। मैंने एक लेक्चर में जिक्र किया था कि हमारे 7 शरीर होते हैं, फिजिकल बॉडी, केमिकल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी एंड निर्वाणिक बॉडी। ये अलग अलग स्टेजेस हैं। हमारी फिजिकल बॉडी हमें फिजिकल कर्मास की तरफ ले जाती है। हमारी केमिकल बॉडी सपोर्ट करती है फिजिकल बॉडी को अच्छे या बुरे कर्म करने में। इलेक्ट्रिक बॉडी यस एम्पावर करती है हमारी फिजिकल बॉडी को अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए। लेकिन मेंटल बॉडी जो है दैट प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर कर्मा, वो ग्राउंड क्रिएट करती है। हमारी सोच हमारे फ्यूचर को बनाती है, हमारी सोच ही हमें बनाती है। तो मेंटल बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वी हैव टू बी अवेयर अबाउट अवर मेंटल बॉडी एंड मेंटल एक्टिविटीज। लेकिन अगर हम इन चारों स्टेजेस को क्रॉस करके स्पिरिचुअल बॉडी में एग्जिस्ट करना लग जाते हैं तो लेट मी अप्रेज यू कि उस बॉडी में आपकी बाकी सारी बॉडीज डोरमेंट हो जाती हैं, आपके कर्म ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाते हैं। फिजिकल बॉडी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, आपकी केमिकल इलेक्ट्रिकल बॉडीज भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती हैं, आपकी मेंटल बॉडी माइंड बॉडी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है और आप खुद ब खुद अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित हो जाते हो और ईश्वर से जुड़ जाते हो। मेरे भाइयों, बहनों, बच्चियों, जरूरी है कि हम अपने आप को अपलिफ्ट करके स्पिरिचुअल बॉडी में ले जाएं और स्पिरिचुअल बॉडी में एग्जिस्ट करें। इसके ऊपर हम आगे की डिस्कोर्सेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफी। एंजॉय योर लाइफ्स, बी ब्लेस्ड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी हैप्पी, spread peace and happiness. God bless you. Bye bye. Good day.